यूपी में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था। उसके बाद देश में हो रहे जम्मू कश्मीर और हरियाणा के राज्य के चुनाव में समाजवादी पार्टी को इस बात की आशा थी कि उसे कांग्रेस पार्टी कोई सीट देगी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने उसे कोई सीट नहीं दी। पर दिल बड़ा दिखाते हुए समाजवादी पार्टी ने यहां कांग्रेस को समर्थन किया, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने की चाहत में समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाया। उन सभी सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई है। मध्य प्रदेश में 4 बार के बीजेपी विधायक को पुलिस से गुहार लगानी पड़ी है। मामला सागर जिले में अवैध शराब की बिक्री और जुआ से जुड़ा है। अवैध शराब की बिक्री बंद कराने चौथी दफा के बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया ज्ञापन लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे। नरेयावली विधायक के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची थी। पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर उन्होंने अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई की मांग की। कल की पीठाधीश्वर और पूर्व कांग्रेस और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए निशाना साधा। इसके साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पनौती बना दिया है। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राम मंदिर का नाच गाना हड्डी जी को ले डूबा। राहुल जी, आप तो सच में बहुत बड़ी पनौती निकले। उत्तराखंड में 3 अक्टूबर को हुए साइबर हमले ने राज्य के आईटी ढांचे को हिलाकर रख दिया, जिससे राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी अब तक उबर नहीं पाई है। साइबर हमले का सबसे बड़ा निशाना पुलिस का क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम बना, जो प्रदेश के 160 थानों से जुड़ा हुआ है। इस हमले के जरिए साइबर अपराधियों ने बिटकॉइन में फिरौती मांगी, जिसके बाद इस रैनसमवेयर हमले का खुलासा हुआ। यूपी की योगी सरकार मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत एक नई पहल करने जा रही है। यूपी के परिषदीय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की छात्राओं को एक दिन का अधिकारी नियुक्त करने की योजना है। प्रदेश की बेटियों के सशक्तिकरण के लिए योगी सरकार की ओर से की गई इस पहल के तहत हर जिले में 100 और कुल 7,500 बेटियों को एक दिन का अधिकारी बनने का अवसर मिलेगा। इसकी योजना तैयार कर ली गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहली चीज तो ये कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज के चुनाव का सबसे बड़ा सबक यह है कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। किसी भी चुनाव को हल्के में ना लें। हर चुनाव कठिन होता है, इससे हर चुनाव में मेहनत करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए सिक्योरिटी फोर्स जी जान लगा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि राज्य में बीते 1 साल में हजारों नक्सलियों पर एक्शन लिया जा चुका है। इस साल भी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। साल 2024 में अब तक 802 नक्सली गिरफ्तार किए गए और 742 खुद सरेंडर कर चुके हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 194 नक्सलियों को ढेर किया। देश में गिग वर्कर्स की संख्या को लेकर एक रिपोर्ट आई है, जो बताती है कि इस फेस्टिव सीजन में उनके लिए लाखों नौकरियों के मौके बन सकते हैं। गिग वर्कर्स के लिए कई इंडस्ट्रीज में नौकरी के मौके बन सकते हैं और इनमें कई सेक्टर्स शामिल हैं। रिटेल, होटल, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, कंज्यूमर गुड्स से लेकर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस में नौकरी की विशाल संभावनाएं बन रही हैं। साउथ स्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में होस्ट किए गए नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में सभी विनर्स को देश की राष्ट्रव्यापी द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। इस दौरान करण जौहर, नीना गुप्ता और मिथुन चक्रवर्ती समेत दिग्गज हस्तियां सेरेमनी में शामिल हुई। ऋषभ शेट्टी को कांतारा के लिए बेस्ट एक्टर के खिताब से नवाजा गया। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है। टीम इंडिया ने पहला T20 जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब दोनों टीमों के बीच बुधवार 9 अक्टूबर को दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। यहां जाने की दूसरी T20 में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है।